प्रश्न 3। उर्मिला का अनुराग में प्रसन्न दाम्पत्य जीवन का चित्रण हुआ है, इस कथन की चर्चा कीजिए अथवा उर्मिला का अनुराग का भावार्थ लिखिए। जवाब। रूपरेखा। 1. प्रस्तावना। 2. प्रसन्न दाम्पत्य जीवन का चित्रण। 1. प्रस्तावना। उर्मिला का अनुराग हिंदी के राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रस्तुत काव्यांश गुप्त जी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य साकेत में से संकलित किया गया है। गुप्त जी ने रामचरितमानस में चित्रित लक्ष्मण उर्मिला के दाम्पत्य जीवन को अत्यंत ही मौलिक एवं रोचक ढंग से साकेत में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर लक्ष्मण एवं उर्मिला दोनों का चरित्र आधुनिक युगीन युवक युवती सा प्रतीत होता है। उनके चरित्र में यौवनोचित आवेग के साथ साथ बुद्धिमत्ता एवं वचन चातुरी मिलते हैं। गुप्त जी ने इनके माध्यम से संयत किंतु प्रसन्न दाम्पत्य जीवन का रंगीन चित्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत काव्यांश साकेत के प्रथम सर्ग से लिया गया है। साकेत में उर्मिला एवं ऐसी विरहिणी नारी है जिसने अपने पति के विनय, कर्तव्यपरायणता, भातृप्रेम के आगे अपने निजी सुख एवं वैभव को न्योछावर कर दिया है। गुप्त जी के उर्मिला की नारी सहज भावना, विरह, त्याग एवं पीड़ा को साकेत में वाणी दी है। प्रस्तुत काव्यांश में उर्मिला एवं लक्ष्मण के बीच के व्यंग्य विनोद के माध्यम से गुप्त जी ने प्रसन्न दाम्पत्य जीवन का अत्यंत मोहनारी चित्र प्रस्तुत किया है। 2. प्रसन्न दाम्पत्य जीवन का चित्रण। प्रस्तुत काव्य में लक्ष्मण एवं उर्मिला नायक और नायिका के रूप में अर्थात पति पत्नी के रूप में चित्रित है। कवि ने उनके सुखमय एवं आनंद से परिपूर्ण दाम्पत्य जीवन का अत्यंत आकर्षक व मधुर चित्रण किया है। विवाह के बाद वे दोनों अधिक निकट आए हैं। यौवन की चपलता, मांसलता, वाक्पटुता और हास्यविलास उनके वाणी वर्तन में व्यक्त होते हैं। कविवर श्री मैथिली शरण गुप्त ने प्रस्तुत काव्य में इन युवा दंपति को शिष्टता और मर्यादा के बंधनों में जकड़ा नहीं है, परंतु उन्मुक्त प्रणयाकांक्षी के रूप में चित्रित किया है। काव्य का प्रारंभ लक्ष्मण और उर्मिला के बीच संवाद योजना के द्वारा कवि ने काव्य को नाटकीय रूप प्रदान किया है। आरंभ ही अत्यंत आकर्षक है। नाटक के प्रारंभ के समान ही महल के द्वार पर सुबह होने की सूचना बाढ़चारण आदि अपने दुर्दुभी, बांसुरी और शहनाई बजाकर एवं मंगलगान करके देते हैं। लक्ष्मण एवं उर्मिला के शयन कक्ष के सामने सोने के पिंजरे में बैठा तोता भी इसे अपना स्वर मिला रहा है। सौंध सिंह द्वार पर अब भी वही बांसुरी रस रागिनी में बज रही, अनुकरण करता उसी का कीर है, पंजर स्थित जो सुरम्य शरीर है। उर्मिला लक्ष्मण से पहले ही जागकर कक्ष से बाहर आ गई है और मीठी वाणी बोल रहे तोते को देख रही है, किंतु उर्मिला की खंजन पक्षी के समान खुदर आंखें देखकर तोता चुप हो जाता है और उर्मिला की आंखें देखता रहता है। मौन होकर कीर तब विस्मित हुआ, रह गया वह देखता सा स्थित हुआ। उर्मिला तोते को चुप देख आश्चर्य में पड़ जाती है। वे तोते से उसके चुप होने का कारण पूछती है। रे सुभाषी बोल, चुप क्यों हो रहा है। इतने में लक्ष्मण भी जाग जाते हैं और चुपचाप उर्मिला के पास आकर खड़े हो जाते हैं। वह सहसा उर्मिला को उत्तर देते हुए चौंका देते हैं। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ शुक यह मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। वे कहते हैं कि हे प्रिय, तुम्हारे नाक की नथुनी में लगा मोती तुम्हारे ओठों की क्रांति से दाड़िम का दाना हो ऐसा लगता है, इसीलिए ब्रह्मवश वह तोता तुम्हारे नाक को तोता समझकर और उसकी चोंच में लगी दाड़िम को दाने को देखकर उसे अपना प्रतिद्वंदी समझकर चुप हो गया है। लक्ष्मण उर्मिला के प्रसन्न दाम्पत्य का चित्रण। प्रारंभिक वार्तालाप के पश्चात कवि ने अत्यंत कुशलतापूर्वक इन दोनों के हृदय में धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति आकर्षण, स्नेह, प्रेमाकर्षण एवं काम भाव को विकसित होते दिखाया है। दोनों के बीच कटाक्ष, विनोद एवं हास विलास के माध्यम से कवि ने इन दोनों को प्रसन्न दाम्पत्य को दिखाया है। प्रेमाकर्षण। लक्ष्मण एवं उर्मिला यौवन से भरपूर है, सुंदर एवं आकर्षक उनकी देहाकृति है। कवि ने दोनों के हृदय में विकसित हुए प्रेमाकर्षण को अत्यंत मनोरम शब्दों में प्रस्तुत किया है। यो वचन कहकर साहस्य विनोद से, मुग्ध हो सौमित्रे मन के मोद से, पद्मिनी के पास मत मराल से, हो गए आकर खड़े स्थिर चाल से।
लक्ष्मण मौन होकर उर्मिला के सौंदर्य का पान करते हुए धीरे से उसके करीब आकर इस प्रकार से खड़े हो गए मानो कमलिनी के पास यौवनमत भ्रमर आ जाता है। उर्मिला तो यह चाहती थी। वे अनजानी सी होकर पूछती है कि आप जाग गए। फिर विनोद करते हुए कहती है कि आपकी आंखों में रात के समय जो सपना छाया हुआ था वह कहाँ है। इस विनोद में उर्मिला का कटाक्ष है कि उसने किसी पराई नारी से स्नेह करना शुरू कर दिया है, परंतु लक्ष्मण भी कम नहीं है। उर्मिला के सौंदर्य का पान करने वाला यौवनमत भ्रमर सा प्रणय सेवी लक्ष्मण उर्मिला के संशय को दूर करता हुआ दो टूक कहता है कि हे देवी, जब से मोहिनी ने मंत्र पढ़कर मुझे छुआ उसी समय से मेरी आंखें स्वप्निल बन गई है, परंतु जागरण तुम्हें प्रिय है। वस्तुतः पिछली रात प्रेमालाप के कारण वे दोनों देर रात तक जागते रहे थे और फिर शर्त लगाकर सोए थे कि सुबह कौन पहले उठेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक नवयुगल के समान लक्ष्मण एवं उर्मिला के हृदय में प्रबल प्रेमाकर्षण है। दाम्पत्य जीवन के प्रारंभिक दिनों में जिस प्रकार पति पत्नी के बीच विनोद करना, शर्त लगाना, उपालंब देना, किसी दूसरी स्त्री या दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षण की बातें कह के एक दूसरे को चिढ़ाना आदि क्रियाओं के द्वारा कवि ने लक्ष्मण एवं उर्मिला के प्रसन्न दाम्पत्य जीवन का चित्र खींचा है। प्रेमाशक्त एवं गुणानुवाद। दाम्पत्य जीवन की श्रेष्ठता एवं उत्कृष्टता का दूसरा सोपान है प्रेमाशक्ति एवं एक दूसरे के गुण, रूप, सौंदर्य आदि का कथन करना। कवि ने लक्ष्मण एवं उर्मिला के बीच गहरी प्रेमाशक्ति का चित्रण अत्यंत रोचक ढंग से किया है। इसमें पुरुष ही शुरुआत करता है। लक्ष्मण भी उर्मिला की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, तुम तो योग्यता की खान हो, धन्य है तुम्हारी योग्यता। मोहिनी सी मूरत, मंजू मनोज्ञता, तुम्हारी आकर्षक सूरत, तुम्हारे हावभाव, व्यक्तित्व, तुम्हारी चतुराई, विद्वता और प्रतिभा तथा अनायास ही मन को मोह लेने वाले की शक्ति आदि गुणों से तुम महान हो। आज मैं तुम्हारा सानिध्य पाकर धन्य हो गया, परंतु मैं भी तुम्हारा दास हूँ, अर्थात ऐसी सर्वगुण संपन्न स्त्री का दास भी गुणवान ही होगा। लक्ष्मण की बात को सुनकर उर्मिला भी करारा जवाब देते हुए कहती है कि तुम अपने आप को दास इसलिए कह रहे हो कि ताकि मैं दासी बन जाऊं, परंतु मैं दासी क्यों बनूं? मैं तो तुम्हें देवता मानती हूँ और कहती भी हूँ। इस प्रकार उर्मिला वचन चातुरी में लक्ष्मण को हरा देती है। लक्ष्मण को देवता कहकर स्वयं देवी बनने की युक्ति उसे लक्ष्मण से अधिक चतुर सिद्ध करती है। देव होकर तुम सदा मेरे रहो और देवी ही मुझे रखो। अब लक्ष्मण को स्वीकार करना ही पड़ रहा है कि तुम रहो मेरी हृदय देवी सदा, मैं तुम्हारा हूँ प्राण सेवी प्रणय सेवी सदा। आखिर पति अपनी पति को विजय दिलाने में ही खुश होता है। लक्ष्मण एवं उर्मिला की प्रेमाशक्ति को कवि ने इस प्रकार लौकिक धरातल पर उतारकर अधिक रम्य बना दिया है। लक्ष्मण उर्मिला की इस जीत पर उससे कुछ दान मांगता है। लक्ष्मण उससे प्रेम का वरदान मांगते हैं, तब उर्मिला नववधू सा मान करते हुए लक्ष्मण की मांग को नकारती हुए कहती है कि कल की आशा के बिना कर्म करना चाहिए। उर्मिला के इनकार सुनकर लक्ष्मण उसके आगे प्रेम के अनेक प्रकार के अनुनय विनय के द्वारा प्रेम की याचना करते हैं। त्याग या स्वीकार कुछ भी हो भले, वह तुम्हारी वस्तु अश्रित वत्सले। प्रेमाशक्ति में सहज रूप से कामाशक्ति भी प्रवाहित होती है। उर्मिला के हृदय में धीरे धीरे कामाशक्ति जागती है और वह इसका परिचय करवाते हुए लक्ष्मण से कहती है कि आप केवल विष से युक्त बाण ही नहीं चलाते, बल्कि काम बाण भी चलाते हैं। आपके काम बाण बड़े ही घातक है। आप अपनी मनोकामना को व्यक्त कीजिए, उसे मेरे सिर पर रखिए, फिर देखिए मैं भी आपको दिखा दूंगी कि मैं अबला नहीं सबला हूँ, अर्थात मैं भी काम के लिए मैं आपके ही समान प्रवीण हूँ। आप मुझसे जिसकी कामना रखते हो वह मैं पूरी कर दूंगी। लक्ष्मण अत्यंत काम विह्वल होकर उर्मिला से चुंबन एवं आलिंगन की कामना करते हैं। कवि ने इस प्रसंग में भी दोनों के विनोदपूर्ण वार्तालाप की योजना करने औचित्य का भंग होने नहीं दिया है। लक्ष्मण अत्यंत संयमित एवं औचित्यपूर्ण शब्दों में अपनी मनोकामना व्यक्त करता है। सांप पकड़ाओ न मुझको निर्दयी, देख कर ही विष चढ़े जिनका आए। वह अनेक मीठे वचनों के द्वारा उर्मिला के गुणों की एवं सौंदर्य की प्रशंसा सुनता है। प्रसन्न दाम्पत्य का अंतिम चित्र। कवि ने काव्य के उत्तरार्ध में अत्यंत ही भावपूर्ण दृश्य खड़ा करके लक्ष्मण एवं उर्मिला के प्रसन्न दाम्पत्य जीवन का आदर्श रूप प्रस्तुत कर दिया है।
उर्मिला लक्ष्मण के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर भाव विभोर हो जाती है। वह अपने सौभाग्य पर फूली नहीं समाती। वह नारी जीवन की धन्यता का पूर्ण एहसास पाते हुए कहती है कि खोजती है किंतु आश्रय मात्र हम चाहती है एक तुम सा पात्र। हम आंतरिक सुख दुख हम जिसमें घरे और निज भाव भोर यो हल्का करे। वह कहती है कि प्रत्येक नारी तुम्हारे जैसा आदर्श पति चाहती है जिसके संग हम सुख दुख समान रूप से सह सके। उर्मिला की इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने आदर्श भारतीय दाम्पत्य जीवन की व्याख्या कर दी है। उपर्युक्त विवेचन के उपरांत हम कह सकते हैं कि उर्मिला का अनुराग काव्य में कवि ने लक्ष्मण एवं उर्मिला के बीच के वार्तालाप के द्वारा पति पत्नी के बीच विकसित आदर्श प्रेम एवं दाम्पत्य जीवन